कल जहां से बात शुरू हुई थी वहीं से बात शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ये था 45 डिग्री, ये है 135 डिग्री, और ये है 180 डिग्री, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये है 225 डिग्री, और ये है 315 डिग्री। ये याद होगा, ठीक है ना। ये आपको एकदम मुंह ज़बानी दिखना चाहिए। मैंने कहा कि अगर ये यूनिट सर्किल है, अगर ये यूनिट सर्कल है, राइट राइट, का जो रेडियस है वो 1 है। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री है और ये 1 है और ये 45 डिग्री है, तो निश्चित ही ये भी 45 होगा। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए 45 45, तो ये x है और ये x है। पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 1, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 1 हो गया। तो 2x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। x स्क्वायर 1/2 हो गया, x 1/√2, ये भी 1/√2 हो गया, ये भी 1/√2 हो गया। ध्यान देना बच्चे, ये जो ट्रायंगल बना ये भी 1/√2 है और ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, और ये 1 है। इसी तरह ये 1/√2, ये भी 1/√2 और ये 1 है। इसी तरह देखो ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2 और ये 1 है और ये 1/√2, ठीक है। ऐसा बन गया। मैंने एक बात कही थी, मैंने एक बात कल कही थी कि जब तुम x की दिशा में चलते हो, जब तुम x की दिशा में कॉस चाहिए तो तुम x की दिशा में चलो, ऐसे या ऐसे, ऐसे चलोगे पॉजिटिव, ऐसे चलोगे नेगेटिव। साइन चाहिए तुम ऐसे या ऐसे चलो, इस दिशा में पॉजिटिव, इस दिशा में नेगेटिव, ऐसा होगा। तुम देखो, तुम्हें cos 45 डिग्री चाहिए, साइन 45 डिग्री चाहिए, तुम्हें cos 315 चाहिए, तुम्हें साइन 315 चाहिए, तुम्हें cos 225 चाहिए दोस्त, तुम्हें साइन 225 चाहिए, तुम्हें cos 135 डिग्री चाहिए, तुम्हें साइन 135 डिग्री चाहिए। मुझे अफसोस होता है जो लोग 4-4 साल, 2-2 साल, 3-3 साल कोटा से कोचिंग करके आते हैं क्लास 12th के बाद, मैं उनसे पूछता हूँ, ज्यादातर लोगों से, लोग बता लेते हैं, हर आदमी ऐसा नहीं होता, लेकिन एक बड़ी संख्या झुंड में यहाँ से वहाँ, जैसे लोग कुंभ जाते हैं वैसे लोग कोटा जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां जाकर के वो लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई का एक कर्मकांड होता है, उसको पूरा करते हैं। मैं पूछता हूँ cos 135 कितना होगा, अगर मैंने 20 लोगों से पूछा होगा तो 15 लोगों ने गलत बताया होगा। आप जिस भी कक्षा में है, 9 में है, 10 में है, 11 में, 12 में है, ये समझना आसान है, ये ट्रायंगल को समझना आसान है। ये 1 है, 1/√2 और 1/√2। आप कहेंगे कि ठीक है cos 35 अगर निकालना है तो 135 ये एंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा। cos के लिए हम कैसे चलते हैं, इधर या इधर चलते हैं, क्यों, ठीक है ना। तो इसके लिए यहां से इधर चलना पड़ेगा, नेगेटिव में चले तो -1/√2, यहां आना है 135 डिग्री वाला पॉइंट ये है, और यहां 135 पे आने के लिए साइन ऐसे चलोगे तो +1/√2 है ना। cos 225 क्या बोलोगे, बोलो, यहां आना है, यहां आने के लिए cos में ऐसे चलोगे, साइन में ऐसे चलोगे, cos में ऐसे चले तो -1/√2, साइन में ऐसे चले तो -1/√2। में याद होना चाहिए, cos 225 लिख उख के नहीं याद होना चाहिए, लिख के वाला झंझट खत्म करो, वो सब रटने के तरीके हैं रद्दी टीचरों के, ठीक है ना। 225 तुरंत दिमाग में यहाँ छपना चाहिए और दिखना चाहिए कि ये तो 45 का मल्टीपल है। हमने सर्कल को 8 भागे में बांट लिया है, 8 बराबर भागों में बांट लिया है, ठीक है ना। cos 225 चाहिए, -1/√2, साइन 25 -1/2, cos 315 चाहिए। तुम ऐसे चलोगे और ऐसे आओगे, ऐसे चलोगे वो cos कहा जाएगा, तो cos 315 क्या हो गया, +1/√2,
और साइन 315 क्या हो गया, -1/√2, ऐसा हो गया। cos 45 क्या होगा, ऐसे चलोगे +1/√2, और साइन 45 क्या होगा, +1/√2, ये ऐसा हो जाएगा। क्या ये सबको याद रहेगा, किसी भी कक्षा के हो? हाथ उठाइए, आकाश, सोंधवा भैया, हाथ उठाइए जितने लोग को याद हो जाएगा। हाथ उठाओ बच्चे, बहुत सुंदर। खाली हाथ ही ना उठाना, हम आएंगे तुम्हारे यहाँ भागलपुर, मैं बनारस से भागलपुर आऊंगा अपनी साइकिल से, समझे, और पूछूंगा, और जो जो नहीं बताएगा उसको उसी बोरे में भर के ले आएंगे बनारस। एक जबान जब मैं पूछूं कि cos 225, तुरंत यहां समझो, माइनस में चल रहे हो, -1/√2, साइन 225 -1/√2, cos 135 -1/√2, साइन 135 +1/√2, cos 45 1/√2, साइन 45 1/√2, cos 315 +315, साइन 315, सॉरी cos 315 +1/√2, साइन 315 -1/√2, ठीक है, ये याद हो जाएगा। एक बात और ख्याल रखना, एक बात और बता दें, ये सर्कल है और हमने इसको 4 बराबर भागों में बांट लिया, हमने इसको 4 बराबर भागों में बांट लिया। ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये है 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री, है ना। ये यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, राइट, ऐसा है। तुम्हें cos निकालना है तो तुम ऐसे या ऐसे चलते हो, साइन निकालना है तो तुम ऐसे या ऐसे चलते हो, मैं यही बता रहा हूं ना, सर्किल की बात है। तुम अगर एकदम एकदम पढ़ाई लिखाई से नहीं कोई मतलब है, एक रिक्शे वाला कोई बैठा दो तो मैं उसको समझाऊंगा कि देखो ये सर्किल है, ये वृत्त है, उसका रेडियस 1 है, त्रिज्या इसकी 1 है, और तुम्हें ये निकालना है। cos 0 डिग्री निकालना है तो कैसे निकालोगे, cos 0 वाला पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ चलने के लिए क्या करोगे, cos निकालना है मतलब ऐसे चलोगे, cos डिग्री क्या हो गया, +1। साइन 0 डिग्री कैसे निकालोगे बताओ, ना तुम ऊपर जाओगे ना नीचे, साइन 0 में, साइन 0 वाला पॉइंट क्या, यहां आने के लिए तुमको केवल ऐसे चलना पड़ा, ऐसे चलना पड़ा क्या, बोलो हाँ या नहीं, नहीं चलना पड़ा, तो ऐसे चलना ही नहीं पड़ा, तो साइन 0 क्या हो गया, 0 हो गया। यहां देखो साइन 90 क्या हो गया, बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग लग रहे हो, काश कि हम तुम लोग को पास से देख पाते, मैं धोता भी बहुत कायदे से हूं, मेरे हाथ में दर्द भी हो रहा है इसलिए, ठीक है। cos 90 डिग्री यहां से है, यहां से यहां जाने के लिए केवल ऐसे चलना पड़ेगा साइन में, है ना, क्या इधर इधर चलना पड़ेगा क्या, नहीं, ऐसे चलना ही नहीं है, 90 डिग्री तक जाने के लिए ऐसे चलना ही नहीं है, यानी cos 90 0 हो गया, ऐसे चलना है तो साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया, है कि नहीं। यहां आना है, क्या होगा बोलो, ऐसे, तो ऐसे चलोगे, cos 180 कितना होगा बोलो, केवल ऐसे चले, -1, और तुम्हारा साइन 180 क्या हुआ बोलो, ना ऊपर चलना पड़ा ना नीचे चलना पड़ा, क्या आ गया, 0, है ना। बोलो बच्चे, यहां देखो ध्यान से, cos 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी और साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, बताओ अपने मन से। cos 270 क्या होगा, यहां से यहां आने के लिए चलोगे ऐसे, cos 270 क्या होगा, cos 270, ना इधर गए ना इधर गए, cos 270 क्या होगा, 0, ना इधर गए ना इधर गए, cos 270 क्या हो गया, 0, और साइन 270 क्या हो गया, बात समझ में आई, यानी cos के लिए तुम यूनिट सर्कल में इधर और इधर जाते हो, और साइन के लिए यूनिट सर्कल में ऊपर और नीचे जाते हो, ध्यान रखना। तो जो 270 डिग्री है, 270 के लिए तुम केवल ऐसे गए ना, बोलो cos 270 तो हुआ ही नहीं, इधर उधर जाना ही नहीं पड़ा, -0 हो गया,
और साइन 270 क्या हो गया, -1 हो गया। ये बात समझ में आई होगी, आई क्या? ठीक है, तो इसको हम फिर से समराइज करते हैं एक बार और। तुम इतना ही याद कर लो, ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। कल शुरुआत और कुछ कर लूंगा, इसी में वैल्यूज याद करा दूंगा कल, ठीक है। एक सर्कल है, ये चीजें आती भी होंगी वो थोड़ा धैर्य रखेंगे, इन्हें नहीं आती होंगी वो सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा हमको आपसे जुड़ने में, शुरुआत सीधे मैं एकेडमिक्स की नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत अपराध बोध होगा तुरंत शुरू करने में, झंझट का काम है। देखो ये ऐसा है, ऐसा है ये। हमने सर्कल को कितने भागों में तोड़ा, बराबर भागों में, बहुत अच्छे, 8 बराबर भागों में तोड़ा। अब तुम बोलोगे वैल्यूज, एंगल की वैल्यूज, यहां क्या एंगल लिखूं? बहुत अच्छे, 0 डिग्री। यहां क्या लिखूं? 45 डिग्री। यहां क्या लिखूं? बहुत अच्छे। यहां क्या लिखूं? क्या लिखूं? 235। 135 लल्लू, 135। यहां क्या लिखूं? 180। यहां क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? 315 डिग्री। वैल्यूज याद रखना। अब तुम इसका बताओगे, 0 डिग्री में पूछेगा कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री। 45 में पूछेगा कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री। और यहाँ 90 डिग्री में पूछेगा कॉस 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ये सारा तुम याद करना, बिना पेन पेपर के तुम्हें आना चाहिए, वरना मैं बनारस से आऊंगा अपनी साइकिल से भागलपुर, और जिसको जिसको नहीं आता होगा उसको उसको बोरे में पकड़ के यहाँ बनारस ले आऊंगा उसी साइकिल पे। साइन 135 डिग्री बराबर कॉस 135 डिग्री बराबर साइन 180 पूछेगा, कॉस 180 डिग्री पूछेगा, साइन 225 डिग्री पूछेगा और कॉस 225 डिग्री पूछेगा। ये यूनिट सर्कल का है पूरा खेल। यहां पूछेगा कॉस 270 डिग्री और साइन 270 डिग्री। यहां पूछेगा कॉस 315 डिग्री और साइन 300, ये पूछेगा। ध्यान दो, पहले 0, 90 और 180 और 220 कर लेते हैं, तो पहले इसको कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। अब जवाब तुम दोगे, लिखूंगा मैं, पहले ये करते हैं। तो 0 डिग्री के लिए हमको यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है बच्चे। तो बताओ कॉस 0 क्या होगा? सब 1, सब सब 1 है। कॉस 0 क्या होगा? 1 होगा। साइन 0 क्या होगा? यहां आने के लिए ना हम ऊपर गए ना नीचे गए, ऊपर नीचे जाने से साइन तय होता। साइन 0 क्या हुआ? क्या हुआ? 0। यहां 90 डिग्री के लिए यहां पहुंचना है, क्या चलेंगे? साइन की कॉस, साइन, तो साइन 90 क्या हो गया? साइन 90 हो गया 1, और कॉस 90 क्या हुआ? यहां जाने के लिए ना हम इधर गए ना इधर गए, कॉस 90 क्या हो गया? 0। 180 पे देखो, यहां से हमको इधर आना है, साइन होगा कि कॉस? कॉस पे चले ना, कॉस में एक्स एक्सिस में 1 चले, तो कॉस 180 क्या हो गया? माइनस क्या? -0, हाँ -1। और साइन 180 क्या हुआ? 180 तक आने में ना हम ऊपर गए ना हम नीचे गए, क्या आया? 0।
ठीक है, 270 में बताओ हमको यहां से यहां आना है, तो हम एक्स में चले कि वाई में? वाई में चले, लेकिन नेगेटिव में। एक्स में हम चले ही नहीं, इसलिए cos 270 क्या हो गया? 0। एक्स में तो चले ही नहीं ना, cos वाला क्या हो गया? 270 0। और sin 270 क्या हो गया? हाँ, -1। करेक्ट। 4 वैल्यूज तो ये हमको याद हो गई। ये हमेशा तुम्हें कोई नींद से भी झिझोड़ के जगाए तो तुम्हें पता होना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, अब आओ 45 डिग्री पे। तुम्हें पता है कि 45, 135, 225, 315, तो इससे मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, ये सब एक स्क्वायर बन जाता है। ये ट्रायंगल है 1 का, ये लंबाई 1/रूट होती है, ये भी लंबाई 1/रूट, ये भी 1/रूट है, ये 1 था रेडियस, ये लंबाई 1/√2 हो गई, ये लंबाई भी 1/√2 है, ये लंबाई भी 1/√2 है, ये लंबाई भी 1/√2 है, ऐसा हो गया। ठीक है ना? 45 डिग्री तक आने में तुमको एक्स में इतना चलना पड़ रहा है और वाई में इतना चलना पड़ रहा है। तो एक्स में तुम इतना चल रहे हो, कितना बोलो, क्या होगा इसकी वैल्यू? और वाई में इतना चल रहे हो 1/√। 135 डिग्री तक आने में तुम एक्स में इतना चल रहे हो और वाई में इतना चल रहे हो। एक्स में नेगेटिव चल रहे हो और वाई में पॉजिटिव चल रहे हो, तो एक्स वाला क्या हो गया बोलो? -1/√2। और वाई वाला क्या हो गया बोलो? +1/। हो गया कि नहीं हो गया? साइन 225, यहां से यहां तक आने में एक्स में इधर चल रहे हो और वाई में इधर चल रहे हो, कौन नेगेटिव है, एक्स वाला कि वाई वाला? वाई वाला। वाई वाला। अरे दोनों नेगेटिव है, एक्स में भी नेगेटिव, वाई में भी नेगेटिव। इधर चलते हो तो पॉजिटिव, इधर चलते हो तो पॉजिटिव, इधर चलते हो तो नेगेटिव, इधर चलते हो तो नेगेटिव। तो यहां से यहां आने में एक्स नेगेटिव है कि वाई नेगेटिव है? एक्स नेगेटिव है कि वाई? माइनस, दोनों नेगेटिव है यार, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है ना? साइन 225 क्या लिखोगे? -1/√2। और cos 225 क्या लिखोगे? -1/√। ठीक है, 315, cos 315, यहां आना है, एक्स में चले पॉजिटिव की नेगेटिव? एक्स में पॉजिटिव, वाई में नेगेटिव। ठीक है, तो cos में चले पॉजिटिव, एक्स में पॉजिटिव चले तो +1/√2 हो गया, और इसमें नेगेटिव चले तो ये -1/√2 हो गया। क्या ये वैल्यूज याद हो जाएंगी तुमको? तो उस सर्कल को मैंने 8 भागों में तोड़ा, 8 भागों में मैंने ये कहा कि हर कॉर्नर पे एंगल लिखे हुए हैं, 8 एंगल का साइन और कॉस, यानी 16 चीजें ये तुम्हें याद रहेंगी। कितने लोगों को याद रहेंगी, हाथ उठाओ। आगे सफेद टी शर्ट आलसी मनुष्य, आगे सफेद टी शर्ट को नहीं याद रहेगा? तो क्या पाइप लगा दे क्या, यहां से भागलपुर खून पियोगे? एक बार में समझ में आना चाहिए। कल से 5 बार दोहरा चुके, तुम ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। और सफेद टी शर्ट तुम हाथ में नहीं उठा रहे हो कि हाँ मुझे याद हो गया। टीचर को भी टीचर को भी सीखने के लिए तुमको बताना पड़ेगा कि हाँ हाँ हो रहा है, समझ में आ रहा है। कोई पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे मत रहो, तभी मजा भी आएगा। ये बातें तुम याद रखना। अभी क्लास के तुरंत बाद 15 मिनट में ही ये वीडियो शिक्षा क्रांति लाइव के चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, का ये है एड्रेस का, स्पेलिंग भी तुम गलत मत लिख देना, शिक्षा क्रांति लाइव। कल के वीडियोस भी आज के वीडियोस भी दोनों उस पर पड़े हुए हैं। ठीक है, इस पे तुमको वीडियोस मिल जाएंगे, इससे नोट्स बनाना। आसपास के छोटे बच्चों को पाओ जो 9-10 में पढ़ रहे हैं, उनको सिखा दो। जब तुम दूसरे को सिखाओगे तो खुद सीखना शुरू कर दोगे, है ना? मैं तो पढ़ाते पढ़ाते ही पढ़ना सीखा हूँ, वरना अपने पढ़ते वक्त तो मुझे समझ में ही कुछ नहीं आता था। ठीक है, तो इस पे शिक्षा क्रांति लाइव पे तुम्हारे सारे वीडियोस मेरे जो इधर के हैं वो रहेंगे। और तुमको धीरे धीरे मैं तुम कितना भी कहोगे कि मैं नहीं सीखूंगा, लेकिन मैं तुमको सिखा लूंगा।
अचानक से तुम पाओगे कि मंजर बदल गया है। अचानक से यही सब पढ़ाते पढ़ाते मैं फिजिक्स पढ़ाने लगा, अचानक से केमिस्ट्री पढ़ाने लगा, और यही मैथमेटिक्स बहुत तगड़ी फिजिक्स और बहुत तगड़ी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बन जाती है। सब्जेक्ट को अलग अलग करके मत देखो, ये संख्याएं और ये संरचनाएं, ये नंबर्स और ये स्ट्रक्चर्स, ये बहुत काम की चीज है। चलो और एक चीज और बता दूं मैं, कल के लिए एक पृष्ठभूमि बना देता हूं। क्या होगा कल? ये सर्कल है। अब मैं सर्कल में कुछ ऐसा करता हूं, कैसे तोड़ता हूं, कैसा तोड़ता हूं। ध्यान देना, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री, 30 डिग्री। ध्यान दो, इतना कितना होता है? 180 डिग्री, और उसमें 30 और जुड़ गया, ये कितना हो गया बोलो? 210 डिग्री। कितना हो गया? तो ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये कितना हो गया? 210 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 210 हुआ ना। ये एंगल 30 डिग्री, ये 180 में 30 और जुड़ जाएगा, तो कितना हुआ बच्चे? 210 डिग्री। ऐसे ही सोचो, ऐसे ही विज्ञान और गणित सीखते हैं, यही तरीका है। धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाती है, आप दार्शनिक की तरह सोचने लगते हैं। जब तक तुम एक दार्शनिक की तरह नहीं सोचोगे, मजा नहीं आएगा। और यही संख्याओं के साथ खेलो, संरचनाओं के साथ खोलो, इस वृत्त को खुद से बनाओ, खुद से संख्याओं को सीखो, है ना। रटो मत, रटना जो है आदमी का दुश्मन है। तुम जब बुढ़ापे तक हमको याद करोगे कि हाँ ठीक है ये बात हम सीखे तो, अरे हमको समझ में आ रही है, तो इसलिए रटने वाला कार्यक्रम बंद कर दो। तुम जब समझोगे तो सब्जेक्ट बहुत छोटा पड़ जाएगा, नहीं समझोगे हर पन्ना बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये एंगल 60 डिग्री है यहां से यहां तक का। यहाँ ये तो 30 डिग्री था, 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या मिला? 210 डिग्री। ये क्या है बच्चे बोलो? 60 डिग्री। तो यहाँ क्या बोलोगे बोलो? ये 180 था टोटल, और 60 डिग्री और जोड़ लिए, 180 और 60 कितना हो गया बोलो? 240 डिग्री। तो यहाँ क्या पा गए तुम? 240 डिग्री पा गए ना। ऐसा ही एक काम और कर लेते हैं, इधर इधर भी 30 डिग्री ले लेते हैं। अब सोचो, अगर मैंने इधर से 30 डिग्री ले लिया, टोटल 180 था, 180 था, उसमें से 30 घटा दिया तुमने, तो ये कितना हो गया? 150 डिग्री, है ना। और यहां ये इसको 0 डिग्री बोलते हो, या एक चक्कर घूम के आ जाता है तो 360 डिग्री बोलते हो, है ना। ये 30 है तो ये भी 30 है, घटा दिया तुमने, 360 में से 30 घटाया तो ये क्या हो गया? और आखिरी, आखिरी ऐसे ले लो। देखो बच्चे, ये अब की 60 डिग्री ले लो इसको, टोटल 180 था, 180 में से 60 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 120 डिग्री। और ये टोटल 360 था, उसमें से 60 घटा दोगे तो क्या बचेगा? है ना। इन संख्याओं को याद रखो, इन संख्याओं को बिल्कुल जहन में हमेशा रखो, ठीक है ना। क्या 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 संख्याएं हैं मैं दोहरा दूं? 0 डिग्री या 360 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, 180 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, ऐसा है। ये संख्याएं याद रखो, ठीक है। फिर से मैं अपनी बात दोहरा दूं, फिर से दोहरा दूं मैं बात। देखो, देखो बच्चे, अब जोड़ लेते हैं सारा चीज। ये तुम्हें ऐसे
ध्यान दो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक बीचों बीच 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर उसके बाद 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री, फिर 150 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 210 डिग्री, फिर 225 डिग्री, फिर 240 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 300 डिग्री, कितना 100 डिग्री, 315 डिग्री, फिर 330 डिग्री। क्या ये संख्याएं हैं? अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आता है, ये तो संख्याओं को तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। देखो, 0 तो यहाँ है ही, 0, 90, 180, 270, ये तो है ही है ना 4, ये तो याद रहेगा ही। बोलो, ठीक बीचों बीच से 45 डिग्री ठीक बीचों बीच है, ठीक बीचों बीच 135, ये बता चुके थे पहले, फिर 225 है ये, फिर ये 315 है। इन चारों पर क्या आती थी वैल्यू? 1/√2, 1/√2 आती थी, याद है? बोलो। अब ये संख्याएं तुम्हें दिखाएंगी, इसको बोलते हो प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम अब क्वाड्रेंट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिंदी में? चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थ, उसका चतुर्थ अंश है। हिंदी कुछ ज्यादा ही कठिन है, क्वाड्रेंट ज्यादा आसान है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब तुम बताओ 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में? किसमें? फोर्थ में। 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? बोलो, 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना? और 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? ठीक है। मैं एक बात बताओ बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलने के लिए क्या होगा? कॉस और साइन। फर्स्ट में अगर कोई नंबर है तो उस तक पहुंचने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे चलना पड़ेगा और ऐसे चलना पड़ेगा। बोलो, चलना पड़ेगा ना? बोलो, ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस एक्स में तुम पॉजिटिव चले कि नेगेटिव? यस नहीं यार, यस और नो नहीं पूछ रहे हैं। पॉजिटिव चले कि नेगेटिव चले? यस नो मत करो। यहां आने के लिए तुम एक्स में, एक्स की दिशा में प्लस एक्स में चले कि माइनस एक्स में चले? प्लस एक्स में चले, तो कॉस क्या हो गया? प्लस, और साइन भी क्या होगा? प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चे? कॉस और साइन। बताओ, यहां चलने के लिए एक्स में नेगेटिव चले, वाई में पॉजिटिव चले, जो एक्स में चले वही कॉस हो जाता है, कॉस नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना? यहां क्या हुआ थर्ड में? कॉस और साइन बताओ। यहां आना है, ऐसे चलोगे फिर ऐसे चलोगे, एक्स में भी नेगेटिव चले, वाई में भी नेगेटिव चले। एक्स में चले मतलब कॉस वाला नेगेटिव हो गया, वाई में नेगेटिव चले मतलब साइन वाला नेगेटिव हो गया। हो गया कि नहीं बच्चे? फोर्थ में चलने के लिए क्या होगा? बोलो, कॉस और साइन। फोर्थ में कॉस ऐसे चले और साइन ऐसे चले, कॉस पॉजिटिव हो गया और साइन नेगेटिव हो गया। तुम्हें पता रहना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, किसमें कॉस पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में, कॉस और साइन दोनों क्या है? यस, पॉजिटिव है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? माइनस, और साइन क्या है? पॉजिटिव। ये
हाँ, ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। और थर्ड वाले में कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव। फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। फिर से मैं दोहरा दूं, फर्स्ट वाले में कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। सेकेंड वाले में कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव। थर्ड वाले में कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव। फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। कर लोगे? कर लोगे? फर्स्ट वाले में कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। सेकेंड वाले में कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव। थर्ड वाले में कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव। फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। ठीक है? इसमें तुम्हें जब जब, तो इसको दो टुकड़े में तोड़ लो, इस पूरे सर्किल को, पूरे सर्किल को दो टुकड़े में तोड़। पूरे सर्किल को दो टुकड़े में तोड़ लो। एक टुकड़ा ऐसा बना लो, याद करने के लिए ध्यान देना। इस टुकड़े पे क्या क्या लिख लोगे? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री और 45 डिग्री और 135 डिग्री और 225 डिग्री और 315 डिग्री। ये तो याद हो जाएगा? ये तो याद हो जाएगा ना बच्चे? बोलो। अरे इस वाले में क्या था सब? यहाँ क्या था? ये 1 चलना पड़ा। 45, ये चारों मिलके एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक ना? और ये दूरी 1 होती है, ये 1 होती है रेडियस। ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, लेकिन ये 1/√2 हुआ और ये 1/√2 हुआ x में, और y में भी ये क्या हुआ? 1/√2 हुआ। यहाँ भी ये दूरी 1/√2 हुई और यहाँ भी ये दूरी 1/√2, है ना? बोलो। ये तो हो जाएगा ना चारों? ये तो साइन कॉस बता लोगे ना इसका? अब क्या है ना, अब अलग से उसको सोचो, उस वाले को सोचो, पूरे सर्कल को तो सोच लो तो काम बन जाए। यही आज बता देते हैं। देखो, इससे पहले दो संख्याएं तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। 1/2 और √3/2। 1/2 की वैल्यू होगी 0.5 और √3/2 की √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 0.866। कौन ज्यादा है? 1/2 ज्यादा है कि कम? इन दोनों में कौन ज्यादा है? 1/2 ज्यादा है कि √3/2 ज्यादा है? 1/2 ज्यादा है। अरे यार, √3/2 की वैल्यू 0.866 आ रही है और इसकी वैल्यू 0.5 आ रही है, तो दोनों में कौन ज्यादा है? 3/2 3 बार ज्यादा है कि 1/2 ज्यादा है? 3/2 ज्यादा है। अरे कहां से 1/2 ज्यादा है यार? दिमाग खराब कर रहे हो। 1/2 की वैल्यू दशमलव कुछ आता नहीं, दशमलव क्लास 9th में, 10 में, 11 में, 12 में पता नहीं कैसे आ गए हो। 3/2 की वैल्यू, उसी में कोई सही बता रहा है, उसी में कोई कर रहा है 1/2 ज्यादा है। 1/2 की वैल्यू 0.5 है और √3/2 की वैल्यू 0.866 है, तो ये वैल्यू ज्यादा है ना इससे? ये ज्यादा है। करो कि ये ज्यादा हुआ तो √3/2 ज्यादा हुआ और 1/2 कम हुआ। ठीक है? अब तुम सर्किल पे आ जाओ। इस सर्किल में तुम यहां आ जाओ, यहां आ जाओ ऐसे। 30 डिग्री यहां है। 30 डिग्री तक पहुंचने में तुम एक्स में ज्यादा चल रहे हो कि वाई में ज्यादा चल रहे हो? एक्स में ज्यादा चल रहे हो, वाई में कम चल रहे हो।
30 डिग्री तक पहुंचने में तुम x में ज्यादा चल रहे हो और y में क्या कम चल रहे हो। 60 डिग्री तक पहुंचने में क्या करोगे, x में 60 वाले में क्या करोगे, 60 डिग्री तक पहुंचने में x में क्या चलोगे, कम, और y में क्या चलोगे, ज्यादा, है ना। फिर से दोहरा दूं, 30 डिग्री वाले में और 60 डिग्री वाले में। ठीक है, अभी 2 मिनट में कक्षाएं खत्म हो जाएंगी, फिर क्लास अगले बार नेक्स्ट कल जो है, कल इसके आगे शुरू करेंगे, सारे एंगल का साइन कॉस बता देंगे, सबको ये याद रहना चाहिए। 30 डिग्री तक आने में तुम x में क्या चले, ज्यादा, और y में क्या चले, कम। इसी तरह 60 डिग्री आने में तुम क्या किए, x में क्या चले, कम, और y में क्या चले, ज्यादा, चले ना। कम वाली ज्यादा वाली वैल्यू कौन होती थी, 3/2। कम वाली वैल्यू कौन होती थी, कौन सी वैल्यू होती थी, बोलो, 1/2। अगर तुमसे पूछे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है, जो ऐसे चलते हो, 1/2। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री ऐसे चले, ज्यादा वाला, क्या आ गया, है ना, बोलो। अब क्लास खत्म होने वाली, आखिरी बात, अगर साइन 60 पूछ दे, क्या बोलोगे, ज्यादा वाला यानी √3/2, और cos 60 पूछ दे, कम वाला, ये x में 1/2। बाकी अब कल भेंट होगी, ठीक है। तो ये कर लोगे ना अपने से, 30 डिग्री वाले में क्या होगा, x में ज्यादा चले, y में कम चले। 60 डिग्री वाले में क्या हुआ, x में कम चले, y में ज्यादा चले, है ना। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है, हाँ। तो चलिए, तो कम ज्यादा वाला अपना देख लीजिएगा, ज्यादा का मतलब √3/2, कम का मतलब हाफ, के आगे कल अपनी बात शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ ज्यादा का मतलब 3/2, कम का मतलब हाफ, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।